के साथ आस्था कौशिक। लखनऊ में सीएम योगी ने गन्ना किसानों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में किसान खुशहाली की नई राह चला है। मोदी जी के पीएम बनने के बाद किसान प्राथमिकता में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू हुई। पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू हुई। आज किसान को किसी भी मंडी में फसल बेचने पर टैक्स नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई व्यवस्था की। 17 के पहले क्रय केंद्र स्थापित नहीं थे, बिचौलिया मुनाफा कमाते थे। हमने 8 सालों में प्रति क्विंटल 85 रुपए की वृद्धि की। मैं था मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेगा। आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी का तीखा पलटवार। कांग्रेस आरजेडी ने छठी मैया का अपमान किया। कांग्रेस आरजेडी के लोग छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। यह अपमान बिहार सैकड़ों साल तक नहीं भूलेगा। हमारा बिहार स्वाभिमान की धरती है, क्या मेरी माताएं अपमान सहन करेंगी? आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा। ये बयान उन्होंने दरभंगा की जनसभा में छठ और पीएम मोदी को लेकर दिया। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे।
न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोले अमित शाह, राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया। प्रधानमंत्री का अपमान करते करते छठी मैया का अपमान किया राहुल गांधी ने। बिहार की जनता राहुल गांधी को जवाब देगी। चुनाव पास आता जा रहा है, पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बार, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं करे। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान, दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। न्यूज 18 पर अमित शाह के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का अपमान करते करते छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ये उनके संस्कार हैं। देखिए, राहुल गांधी बारंबार प्रधानमंत्री जी को गरियाने के चक्कर में कभी प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर देते हैं, अब उन्होंने छठी मैया का अपमान कर दिया है। यह राहुल गांधी और उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी के संस्कार में है कि हिंदू आस्था पर जब भी अवसर मिले वो प्रहार करते हैं। यही लोग राम को काल्पनिक कह रहे थे, आज छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले इस चुनाव में भी हिंदू मुसलमान के साथ छठी मैया को ले आए हैं। कभी इनकी आदत है कि ये चुनावी धार्मिक मुद्दों पर लेकर आते हैं। छठ मैया का हर कोई सम्मान करता है। बीजेपी अब लोक आस्था के विषय पर राजनीति कर रही है। पार्टी कभी भी चुनाव अपने काम पे, जनता के हित के क्या काम हुए, विकास कितना हुआ, इस पे चुनाव नहीं लड़ती। वो इसकी बातें चुनाव आते आते भूल जाते हैं। कहीं राम के पीछे, कहीं छठ मैया के पीछे, कभी हिंदू धर्म के पीछे, कभी सेना के पीछे, इस तरह के विषयों पे ले जाते हैं। चुनाव को ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनको सब मानते हैं, छठ मैया का सब सम्मान करते हैं। ये भाजपा की राजनीतिक पतन का एक परिचायक है कि किस तरीके से हम लोक आस्था के विषय को भी राजनीति में घसीटना चाहते हैं। न्यूज 18 के इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन बिहार में सीएम और दिल्ली में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप सरकार वापस बनाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, आप कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास न करो। ये पूरा मामला कहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं लालू जी की बहुत मन की इच्छा है कि इनके बेटे एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, और सोनिया जी की भी मन की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बन जाए। मैं आज दोनों को कहना चाहता हूं, बिहार में और दिल्ली में कहीं जगह खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू बैठे हैं, वहां मोदी जी बैठे हैं। आपके बेटों के लिए कहीं जगह खाली नहीं है।
और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन एनडीए गठबंधन में नहीं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी लोग हमेशा सनातन को अपमानित करने में गर्व महसूस करते हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि अमित शाह जी ने सही कहा, न दिल्ली में पीएम की सीट खाली है और न बिहार में सीएम की सीट खाली है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे अखिलेश यादव और चाहे ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग हमेशा सनातन को अपमानित करने में ही अपना गर्व और गौरव महसूस करते हैं। ये सही बात है कि राहुल गांधी न दिल्ली में पीएम की सीट खाली है और न बिहार में सीएम की सीट खाली है। आप देखिए, तेजस्वी यादव जैसे छठी मैया का अपमान किया, नवरात्रि चल रही थी, चुनाव में हेलीकॉप्टर पे मुर्गा खाते हुए, ऐसे नोचते हुए, मच्छी खाते हुए नोचते हुए, केवल और केवल किस लिए? क्योंकि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए, मुस्लिम वोट खुश हो जाए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि अमित शाह ने यह साफ कहा है, न देश में पीएम पद और न बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी है। इसी कारण विपक्षी गठबंधन एक दूसरे को सीएम और पीएम बना रहे हैं। जो है वो एक दूसरे को जो है एक जो है बोल रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बन गए और दूसरा बोल रहा है तुम प्रधानमंत्री बन गए। आपस में ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो है वो गोलू गवाह बन गए हैं ये लोग। इन्हें भी मालूम है कि दोनों जगह वैकेंसी नहीं है, ना होने वाली है दशकों, इसलिए जो है वो आपस में जो है वो खुशफहमी में लगे हुए हैं। और इसी बात को जो है अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि भैया चाहे बिहार हो और चाहे दिल्ली हो, आप यहाँ प्रधानमंत्री अपने से घोषित कर लो बैठ करके, तो घर में किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी भी जो है परिवार के जो प्रतीक्षालय में बैठी हुई जो लंबी लंबी ये पारिवारिक प्राणियों की प्रतिस्पर्धा है वो चलती रहेगी, दशकों चलेगी। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि विपक्ष के दबाव में नीतीश कुमार को सीएम पद का चेहरा बनाया गया। रंजीत रंजन ने कहा कि लोकसभा के दौरान भी 400 पार का दावा किया जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन अच्छा करेगा। कल न्यू दिल्ली से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री ने कहा है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें तो। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इसमें। आखिर भ्रम था इसका मतलब? पहले क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुई? क्या महागठबंधन ने आपको मजबूर किया? मजबूर करने के कारण आज आपने नीतीश बाबू को घोषणा की है, लेकिन आज भी हम कहेंगे कि ये घोषणा दिल के नहीं है और चुनाव के बाद 201% ये नीतीश बाबू को धोखा देंगे। ये दिल की गई घोषणा नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार सचिंद्र प्रसाद सिंह के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि लालू सरकार में जंगल राज था और लालू राज में सिर्फ घोटाले हुए। सभी के बीच में बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं।
मुख्यमंत्री योगी ने संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता का प्रेरणा स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री ने अब तक की प्रगति पर संतोष जताते हुए बाकी कामों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा भवन का निर्माण कार्य जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि संग्रहालय का स्वरूप देने का काम तय समय पर पूरा हो सके। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। अंडरवर्ल्ड दाऊद को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया, जिसके चलते वो एक बार फिर चर्चा में है। गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। ममता कुलकर्णी ने आगे कहा कि बम ब्लास्ट जैसी किसी भी साजिश में उसका नाम कभी नहीं आया। तो ममता कुलकर्णी का कहना है कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है। मुंबई ब्लास्ट में दाऊद का नाम कभी नहीं आया। दाऊद से दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। उसका कहाँ लेना देना है? दाऊद से दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। और इस वक्त ममता कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर स्वागत है ममता कुलकर्णी आपका। और पूरे विवाद को लेकर ममता कुलकर्णी, डॉन दाऊद इब्राहिम पर आपके बयान के क्या मायने निकाले जाएं? इस बयान के बाद बहुत सी चर्चाएं हैं देश में। मैं गोरखपुर आई थी के महाभंडारी, और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुझे कहा गया कि ममता जी, आपका अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ा हुआ है। तो मैंने फट से उसको क्लियर किया, मैं कभी दाऊद से मिली नहीं, ना मेरा नाम उससे कभी लिया जाता है। तो उसका सवाल मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैं दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी समझती हूँ। वो भारत देश का आतंकी है। उसने काफी सारे ब्लास्ट हमारे इंडिया में किए हैं। और मैं उसी इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं संपर्क हुआ काफी समय पहले, मेरा नाम जुड़ा था वो विकी गोस्वामी, और मैंने कहा कि वो एंटी नेशनलिस्ट कभी ना थे। कभी आपने सुना कि विकी गोस्वामी ने कहीं ब्लास्ट किया या किसी बॉम्ब ने उसका नाम आता? तो जिससे मेरा नाम जुड़ा था वो भी उसको मैंने था कर दिया। आज मेरा जीवन अलग है। मैं महामंडलेश्वर हूँ। मैं सनातन धर्म के प्रसार में इसलिए महामंडलेश्वर बनी हूँ। मैंने अपना भौतिक जीवन बाजू में रख के मैं आध्यात्मिक जीवन में मैंने अपना पैर रखा है। तो अभी मुझे ये काम में मुझे शक्ति प्रदान भगवान कर रहा है। तो आप भी मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरे कोई इंटरव्यू का गलत मतलब निकाल के उसका ममता जी, आपके मुताबिक आप दाऊद इब्राहिम से ना तो कभी मिली और ना ही दाऊद को आप पर्सनली जानती हैं, तो फिर आपके बयान में दाऊद की चर्चा कैसे आ गई? मैं चाहती हूँ कि सब देश के लोग और साधु संत विवेक का इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि मैं दाऊद को कभी मिली नहीं, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। और जिससे मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा वो नाम था विकी गोस्वामी, और वो किसी बॉम्ब ब्लास्ट या कोई एंटी नेशनल तत्वों में कभी उनका नाम आया नहीं।
बस यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं। तो इसका बार बार उसको अलग ढंग से पेश करना, मरोड़ के पेश करना, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों? एक ही कुछ ही लोग अभी रहे सनातन धर्म को प्रसार करने के लिए, उसको बीच में उन्होंने गलत ढंग से उसको पसंद किया। क्यों करने का? यू डोंट बिलीव, आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बिलीव है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो किसी गलत इंटरव्यू को गलत अपने हिसाब से उसको मरोड़ के दिखाना कोई सही बात नहीं है, ठीक है ना? हेलो, आई थिंक मैं जी जी मुझे लगता है कि बात रखती है, और इसके ऊपर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दाऊद इब्राहिम को अपने हिंदुस्तान का आतंकी समझती हूँ, और उसने काफी निर्दोष लोगों के, उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट है, काफी निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं क्या मूर्ख हूँ कि उसको आतंकी नहीं कहने के लिए? वो सबसे बड़ा आतंकी अपने देश का, ठीक है ना? जय भवानी। नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं हुआ आज तक मेरे करियर के अंदर। ना मैं किसी अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रही हूँ, ना कभी मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, ना मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान का कोई स्टैंप है। कोई मतलब नहीं है, मैं कहाँ मिलूंगी उनको? मैं अपने काम से काम मछली करने को बॉलीवुड मिलूंगी। 25 साल मेरा सब ध्यान में एकांतवास में गया है। मैं तो विकी गोस्वामी के बारे में कह रही थी, मेरा नाम कुछ समय पहले जुड़ा, कुछ समय तक वो भी था किया, उसको भी मैंने बाहर रख दिया। अभी कोई मेरे जीवन में उसका भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उनके बारे में उन्होंने दाऊद के बारे में दिखा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है ना? अभी मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, मैंने अपना जो बोलना है मैंने बोल दिया। दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है हिंदुस्तान का, ठीक है ना? जय भवानी। चलिए, तो आप कह रही हैं कि दाऊद इब्राहिम से आप कभी मिली नहीं, ना पर्सनली जानती हैं, और भारत के लिए वो आतंकवादी है। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद ममता आपका। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।